हमें टेंजेंट का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है और रेडियस पूछा है हमसे। हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। अब अगर हम सेंटर को इस पॉइंट से मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो हमें दिखेगा कि सेंटर से जाने वाली लाइन इस पूरे एंगल को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि अगर ये टोटल 90 डिग्री है तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, इसका आधा 45, है ना। ये तो प्रॉपर्टी है इस सर्कल की कि ये वह जितना एंगल होगा उसका हाफ डिवाइड हो जाएगा इस लाइन की वजह से। तो ये 45, नीचे वाला भी 45, 45, 45, 90 डिग्री, ये भी 90 है। रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, है ना। ये हाइपोटेन्यूज हो गया और इस एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। तो रेडियस हो गया हमारा परपेंडिकुलर, जो बच गया बचा हुआ बेस, है ना। तो इस ट्राइंगल में हमें दो चीज़ें नहीं मालूम है, एक तो परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, एंगल और बेस मालूम है। लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही नहीं है, वो तो पूछा ही नहीं है हमसे, परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो हम इस पर फोकस करेंगे। हमें परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर निकालना है, बेस मालूम है और एंगल मालूम है। तो कौन सा रेशियो हम लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, टेन थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, है ना। तो टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है, थीटा की जगह 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, रेडियस है, जो कि निकालना ही है, और हमारा बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर। बस ख़त्म हो गया यहीं पे। 1045 1 होता है ना, ठीक। और रेडियस हमें निकालना ही था, और नीचे में ये 5 है बेस में, तो ये 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया।